यह वीडियो केवल उन छात्र एवं छात्राओं के लिए है जो 29 नवंबर 2020 को आयोजित होने वाले बिहार एसआई मेंस एग्जामिनेशन को हर हाल में क्रैक करना चाहते हैं और अपने कंधे पे डबल स्टार देखना चाहते हैं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन वह फुल्ली डेडिकेटेड नहीं था। इस बीच मुझे कुछ स्टूडेंट का मैसेज आता है और उन्होंने डिमांड किया था कि बिहार एसआई मेंस की तैयारी के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए। तो अगले कुछ मिनटों में यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जो सफलता के चांसेस हैं वो 100% रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने पिछले कुछ दिनों में लगातार 3 नोटिफिकेशन जारी करके ये कंफर्म कर दिया कि बिहार एसआई मेंस 29/11/2020 को ही होगा। इसका ये मतलब है कि अब सारे अफवाहों पे विराम लग चुका है। अब यदि आज से देखा जाए तो आपके पास बामुश्किल 30 दिन, ऑलमोस्ट 30 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि इसी में बहुत सारे आपको फेस्टिवल्स भी हैं। तो अगले 30 दिन में आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए वो हम लोग जरा देखते हैं पिछले वर्ष के क्वेश्चंस के ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अभी तक सिर्फ 2 ऐसा मेंस लेवल एग्जामिनेशन का आयोजन किया है। सबसे पहला था आपको 22/7/2018 को बिहार एसआई मेंस फर्स्ट वाला और 25/8/2019 को बिहार एसआई एक्साइज मेंस। इसी दोनों एग्जामिनेशन को अभी तक इसने आयोजन किया है। तो इन दोनों एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 30 दिन में आपके तैयारी का रोड मैप क्या होना चाहिए ताकि आपका जो स्कोर 80+ हर हाल में अचीव हो। बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत की बात की जाए तो 2018 22/7/2018 वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए थे और वहीं पे 2019 वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो प्राचीन भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यहाँ से उन सेक्शंस को काफ़ी टच किया जाता है जहाँ पे आपको धर्म की बात की जाती है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है ना। तो उन सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। मध्यकालीन भारत की बात करें तो 4 प्रश्न दोनों ही एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, खासकर सल्तनत कालीन, मुगल कालीन और विजयनगर। इन सब के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। देखिए, यहाँ पे आपको 80+ स्कोर करना है, तो हर एक पोर्शन, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिहाजा आपको किसी भी टॉपिक को ग्रांटेड नहीं लेना है। बात करते हैं आधुनिक की। तो देखिए, आधुनिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2018 वाले एग्जामिनेशन में आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया से आपको, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। वहीं पर आपको 2019 वाले में मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 9 प्रश्न पूछे गए थे। और ये प्रश्न कहाँ से होते हैं तो आपको खासकर जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है वहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय संगठन उस दौर के, उसके बाद आपको राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, संविधान सभा का चुनाव, उसमें कितने प्रांतों में सरकार का गठन हुआ था, क्या क्या, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल तो हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो और खासकर एसआई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो भारत के भूगोल से देखिए, 2018 में आपको 16 प्रश्न पूछे गए थे, वहीं पर 2019 में 15 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। तो इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत ही अच्छे से कर लेना है इसको। यदि आपके पास कोई बुक नहीं है और समझ नहीं आता है हम कहाँ से करें, तो एटलीस्ट कम से कम जैसे कि आपके जो फेमस बुक्स हैं, जैसे कि लुसेंट है, क्रॉन है, इन सब को जरूर, या फिर आपको दृष्टि का है, तो इन सब को जो डिस्क्रिप्टिव वाला है जरूर कर लें, ठीक है ना। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कम समय बचा है कहाँ से करें, और यदि आप पहले से कर रहे हैं, आपका जो पैटर्न है उसी को आप फॉलो कीजिए। किसी एक्स्ट्रा चीज़ को ट्राई करने की यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है, उसकी कोई भी अलाउंस नहीं है। तो आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है उसको, आपका जो भी बेस बुक है उसको अच्छे से कर लेना है। बात संविधान की करें तो संविधान हमेशा से ही किसी भी एग्जामिनेशन का हर्ट होता है। यदि संविधान के क्वेश्चंस आपके अच्छे चले गए तो इसका मतलब है कि उस एग्जामिनेशन में आपके जो सफलता के चांसेस हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। और देखिए, यहाँ पे बिहार एसआई मेंस की बात करें तो 16 और 16 क्वेश्चन पूछे गए, और 16 जो होता है ना, बहुत ही एक अच्छा नंबर होता है। इसमें यदि आपको 15 से 16 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका एग्जामिनेशन वैसे ही निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ट्रेडिशनल जो है उसको कहीं से भी गलती ना हो, इसके लिए हमको हर हाल में तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में जाइएगा तो 10 प्रश्न आपको बिल्कुल अननोन होंगे। वो बिल्कुल ही किसी के पक्ष में जा सकते हैं, किसी के पक्ष में नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको रेडी रहना रहेगा, लेकिन आपका जो भी ट्रेडिशनल है वो किसी भी कीमत पर गलती नहीं होना चाहिए, तभी आपका 80+ स्कोर अचीव हो पाएगा। बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को एक साथ मिला के बात करते हैं। तो देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 18 प्रश्न पूछे गए थे 2018 वाले एग्जामिनेशन में, वहीं पे 2019 वाले एग्जामिनेशन में 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो विज्ञान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी उन सेक्शंस को टच किया जाता है जहाँ पे आपको प्रोटोकॉल के बारे में होते हैं, जैसे कि नियोगा
प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर आप पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, या फिर आपको हो जाता है कि आपको वन संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, इन तरह की चीज़ों को आप पे पूछा जाता है। जब आप इसके क्वेश्चंस को देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था और 4 क्वेश्चन 2019 वाले एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो यदि ये 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं ना, तो समझिए कि आपके जो स्कोर हैं वो ऑलरेडी दूसरों से हाई हो जाएंगे, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं। मतलब इसके बारे में आप संभावना नहीं जता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब आते हैं मैथ के बारे में। तो देखिए मैथ जो है 2018 में आपको 10 प्रश्न पूछे गए थे, वहीं पे 2019 में आपको 12 प्रश्न पूछे गए थे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो एक्सरसाइज असाइनमेंट्स था वहाँ पे आपको नंबर ऑफ मैथ रीजनिंग 25 थे, ठीक है ना, जबकि 2018 वाले में सिर्फ 20 थे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के बढ़ गए थे, कहाँ पे 2019 वाले एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर्स भी थोड़े बढ़ गए हैं। जहाँ पर 2018 वाले में आपको मात्र 10 मैथ पूछे गए थे, वहीं पर 2019 वाले में आपको 12 मैथ पूछे गए थे। रीजनिंग में यहाँ पर आपको 2018 में सिर्फ 10 रीजनिंग थे, वहीं पर आपको 2019 वाले में 13 रीजनिंग थे। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट 2018 में एक भी नहीं पूछा गया था, जबकि 2019 वाले में आपको 2 करंट पूछे गए थे। और कौन से करंट पूछे गए थे? तो आपको पूछा गया था कि विश्व कप फुटबॉल से पूछा गया था। उसके बाद आपको पूछा गया था कि एक और एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो पॉपुलर हैं खेल का आयोजन स्थल या फिर प्रमुख आयोजन जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बैकअप बनाने के लिए यहाँ पे कहा जाता है, हर एक एक्सपर्ट के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है करंट। फिर भी आप जो है जो मेन है करंट या पॉपुलर करंट है उसको जरूर एक बार लुक आउट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के आ जाएँ तो आप वहाँ पर फेड आउट नहीं होइएगा। इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स भी आपको बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। ऑल्दो 2019 में आपको 2 ही इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन बिहार असाइनमेंट्स जो मेन एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में, वहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे मुद्रास्फीति से, अपस्फीति से, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से करना है। मैं बार बार कहता हूँ, आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप लुसेंट को पकड़िए या क्रॉन को पकड़िए, या फिर आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसी के साथ आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है ना। विविध, यहाँ पे विविध की मैं बात करता हूँ, तो विविध में खासकर आपको स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि आपको किसी का स्टेटमेंट पूछ दिया या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो एक पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो इसको हमने विविध में रख दिया। तो विविध के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको खुद से जाना होगा, दोनों ही बर्ड्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करना होगा, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, मैं यदि 80+ की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस डिसाइड करते हैं कि आपको 80+ आएंगे कि नहीं आएंगे। सबसे पहला कंडीशन है कि जो है क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल क्या है, तभी उसके बाद आपको 80+ जा सकता है। लेकिन जनरली जो नॉर्मल आपको अभी तक उसका होता है उसके आधार पर मैं बोलता हूँ 80। यदि बहुत हार्ड आ गया तो उससे कम भी जा सकता है, लेकिन आपके दिमाग में ये लेकर चलना है कि हाँ 80+ हमको करना है, अचीव करना है। तो इसके आसपास भी आप यदि रहते हैं तो आपकी सफलता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। यदि बात भूगोल की जाती है, जहाँ पर भारत की भूगोल है, तो वहाँ पे उस भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, इससे भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी थोड़ा सा आपको देख लेना है, विश्व भूगोल के भी कुछ सेक्शंस को देख लेना है, सौरमंडल को तो पूरा देख लेना है, पृथ्वी की उत्पत्ति, इन चीज़ों को देख लेना है आपको, उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और विविध में तो हमको बताएं थे कि स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि पहले में पूछा गया था 2018 में पूछा गया था NEFA का शॉर्ट फॉर्म क्या है, 2019 में पूछा गया था ENSO का, अल नीनो साउदर्न इफेक्ट, ऑक्सीलेशन, इस तरह का। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको देख लेना है। तो कुल मिला के ये सारा का सारा सिनेरियो है। 100 प्रश्न का ये जो पूरा का पूरा सेट होने वाला है आपका जो एग्जामिनेशन में, यदि इसमें आप 80 के आसपास चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आंख मूंद कर आपकी सफलता हो जाएगी। और यदि आप सेट बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैंने इस वीडियो में जितना बताया है उसको यदि आप अगले 1 महीना में फॉलो कर लेते हैं तो लिख कर लीजिए, आप निश्चित रूप से एग्जामिनेशन सफल होइएगा और आपके कंधे पर डबल स्टार आएगा। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, इसको बस कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। बस यही कहना था आपको इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ साथ आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम लोग अपने स्तर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, AM सिंह फॉर न्यूज़ उसका नाम है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। वहाँ पर हम लोग जनरल कंपटीशन, बिहार एसआई मेंस, BSS इंटर मेंस और अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी के संबंध में लगातार वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AM सिंह फॉर न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।